अभी वो खा रहे हैं ना, गर्म तो हो रखे हैं भाई। मुझे लगा ना कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब ग्रीनरी से इतना असर पड़ता है ना, घर के आगे ऐसा हरा भरा हो तो हर कोई रुकना चाहिएगा। इंजेक्शन भी लग चुका है और हस्बैंड जी ने दाहिने हाथ में इंजेक्शन लगवाया। ये छोटे छोटे पेड़ हैं लेकिन इन पर सेब भर भर के लगे हुए हैं, लद्दाख के सेब देखिए। और ऐसे सोलर वाटर प्लांट तो हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इतना बड़ा बाउल आ गया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, अब मैंने 2 चीज़ मंगा दी। तो अभी दूसरा आइटम भी आ गया है जो हमने ऑर्डर किया था, और इसको बोलते हैं टीमो। ऐसा लग रहा है पहले इसका आंगन होगा और यहाँ पर से और भी गजब का माहौल पूरे शहर का देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख की राजधानी लेह शहर से। मौसम यहाँ का बहुत ही सुहावना सा है। सुबह के टाइम तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन दिन होते होते आसमान पर बादल छा गए और अभी भी हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई है। चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और कल हमने नाइट स्टे इस खूबसूरत से होम स्टे में किया जो कि लेह ओल्ड रोड पर है। दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया और अब हम मार्केट जाने की सोच रहे हैं। आज सुबह से हम दोनों ने बहुत सारा काम किया। मैंने तो आज इतने सारे कपड़े धोए, मतलब जितने दिन भी हमको ट्रिप पर हुए सारे कपड़े गंदे हो रखे थे। वैसे हमारे पास और कपड़े भी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जब यहाँ पर सुविधा मिल रही है तो धो लेते हैं। हाँ, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, कुछ हाथ से धोए और कुछ वॉशिंग मशीन में धोए। अभी हमारा बहुत ज़्यादा घूमने का प्लान है ना। हाँ। अभी बहुत दिन रहेंगे हम लद्दाख में, बिल्कुल। इसलिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी फिर से। हाँ, फिर सूख भी गई है। सूख गए। और हस्बैंड जी ने भी आज अपना बहुत ही बड़ा काम निपटाया। हमारी गाड़ी ना इस सफ़र में बहुत गंदी हो गई थी, लेकिन आज गाड़ी पर चमक आ रही है भाई। अंदर से भी कर दिया पूरा। हाँ, ये देखो, वाह वाह वाह, अब तो कुछ अच्छा फील हो रहा है ना। बिल्कुल। पॉलिश सब हो गई। पॉलिश वगैरह भी सब की सब किया। आगे के सफ़र के लिए चमका दी गाड़ी। बिल्कुल। फिर से गंदी तो हो जाएगी, लेकिन एक बार साफ़ सफाई तो करनी है। बहुत जरूरी है। हाँ, और हमारा ये छोटा सा सिलेंडर यहीं ऊपर छत में है। ये नहीं निकाला। नहीं निकाला, कोई बात नहीं। तो आज गाड़ी चमक रही है अच्छी तरह से। कल हम लेह ओल्ड रोड पर आगे की ओर बढ़ रहे थे होम स्टे होटल देखने के लिए, तभी हमारी नज़र पड़ी केव्स होम पर। हमने सोचा कि होम स्टे है तो यहाँ से अंदर चलते हैं, और जैसे ही यहाँ अंदर गए वैसे ही बाहर आने का मन ही नहीं किया। यहाँ पर काफ़ी खुला खुला स्पेस है गाड़ी पार्क करने के लिए, और यहाँ से होम स्टे का एरिया शुरू हो जाता है। और रूम्स देखने से पहले हस्बैंड जी ने बोल दिया था कि बस यहीं पर रुकेंगे। हाँ। बहुत अच्छा। वो बोलना क्यों बोला, मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि हमारी नज़र एकदम से पड़ी इस सुंदर से किचन गार्डन में, जो कि बहुत ही हरा भरा देखने को मिल रहा है, और साथ ही इन सुंदर सुंदर गमलों पर जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ये फूल खिले हुए हैं। अब ग्रीनरी से इतना असर पड़ता है ना, घर के आगे ऐसा हरा भरा हो तो हर कोई रुकना चाहिएगा। क्यों नहीं, मन कर देगा भाई यहाँ से रुकने के लिए। और इन क्यारियों में ना अलग अलग टाइप की सब्जियां हैं। गोभी की क्यारी है, फिर ब्रोकली की क्यारी है, कॉलीफ्लावर की क्यारी है, इधर साइड ये गाजर है, ये राई है, और इधर साइड देखिए ये गेंदा के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। सनफ्लावर के पौधे भी हैं, और लाइन से नीचे की साइड वो सेब के पेड़, नाशपाती के पेड़ लगा रखे हैं। और अब मैं इधर साइड दिखाती हूँ ना, ये गाजर की क्यारी है, पालक भी थोड़ा थोड़ा है, मूली भी है, और ऐसे लाइन से गमले। ऐसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। फिर इधर से होम स्टे का डाइनिंग एरिया शुरू हो जाता है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको सेब के पेड़। ये छोटे छोटे पेड़ हैं, लेकिन इन पर सेब भर भर के लगे हुए हैं, लद्दाख के सेब देखिए। बहुत जबरदस्त है भाई। वही तो, छोटे पर मीठे होते हैं, पर बहुत क्या। अच्छा, मीठे होते हैं। हाँ। अभी तो छोटे ना, पक जाएंगे बाद में। हाँ, तो बड़ा साइज नहीं होता इनका ना। ज़्यादा नहीं होता। किससे पूछा आपने? बता रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो ये दूसरा पेड़ है सेब का, इस पे थोड़ा कम लगे हुए हैं। ये तीसरा पेड़ सेब का। और इधर साइड ना ये फ्लावर, पता नहीं ये क्या है, पूछना पड़ेगा उनसे, कुछ होता होगा ये भी। और सबसे ज़्यादा यहाँ गोभी लगाते हैं, ये वाला, इस पे भी ढेर सारे सेब, और सबसे ज़्यादा सेब तो इस पर हैं। देखिए टहनियाँ ऐसी झुकी हुई हैं। बाद में जब ये सेब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे ना, तो इन टहनियों को सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो ना, ये देखो कितने नज़दीक पर सेब हैं। और ये टोकरी रखी हुई है यहाँ पर, मतलब ये लद्दाख की टोकरी है जो पीठ पर लोग लेकर जाते हैं किचन गार्डन के लिए। हाँ। और ऐसे सोलर वाटर प्लांट तो हर घर में देखने को मिल रहे हैं। एक साइड से पानी डालना है, जैसे इधर साइड से पानी डाला, यहाँ पे ये कुप्पी भी लगा रखी है। क्या बोलते हैं इसको? कुप्पी बोलते हैं। अच्छा। और इधर से पानी निकालना है, यहाँ पर ये गैलन लगाया हुआ है। और ऊपर छत में भी इन्होंने ऐसी लगा रखे हैं ना, सब जगह। यहाँ बारिश होती नहीं, धूप ही धूप है। अब जैसे आसमान पर बादल छा रहे, फिर ठंडा हो रहा है। हाँ। वरना गर्म है।
सेब के पेड़ तो बहुत सारे हैं। अब इधर साइड वाली क्यारी में आते हैं। मुझे ऐसा हरा भरा किचन गार्डन ना बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ये क्यारी है प्याज की, ये देखिए प्याज कितना बढ़िया हो रखा है। छोटी छोटी क्यारियाँ हैं लेकिन हरा भरा बहुत ज़्यादा हो रखा है। साथ ही यहाँ पर लाइन से ये धनिया भी है और इधर साइड बड़ी सी क्यारी में आलू लगाए हुए हैं। आलू भी यहाँ पर बढ़िया होते हैं और ये मुझे लग रहा है कि ये पॉली हाउस सेट बनाने के लिए ऐसे कर रखा है। अभी तो इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं है लेकिन बाद में ज़रूर लगाएंगे ये लोग। ये देखिए ये शिमला मिर्च के पौधे और ये बीन्स के पौधे, हरा धनिया देखो, मेथी उधर, पुदीना देखो, पुदीना कितना बड़ा हो रखा है। और इधर प्लम का पेड़ है, ये लाइन से 3 प्लम के पेड़ हैं। कितना सुंदर है ना मुझे तो इतना बढ़िया लगा ना, ये बहुत सुंदर। जबकि हम यहाँ पे एक ही दिन रुकने वाले थे पर यहाँ को देख के ऐसा लगा कि हम 2-3 दिन यहीं रुक जाए ना। अच्छा और अब बारी आती है फ्लावर की। किचन गार्डन तो दिखा दिया, अब फ्लावर देखो एक साइड से हर किसी गमले में फूल खिले हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये वाइट कलर का फूल भी कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे वाले फूल देखो, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि दिन भर इन्हीं को देखें। इतना प्यारा है, इतना प्यारा। होम स्टे हो तो ऐसा हो, है ना। ये ग्रीनरी और फ्लावर से बहुत असर पड़ता है। बाहर से देखने में अंदर आए, उन्हें बोला चलो आज यहीं, कितना भी कॉस्टली हो उन्होंने कहा। हाँ लेकिन कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि कॉस्टली है, मतलब इतना, हाँ नीट एंड क्लीन, सारी सुविधाएं, घर का खाना, इतना अच्छा स्पेस और सारी जगह ग्रीनरी, मतलब अच्छी वाइब। और ऐसे में उनका व्यवहार अब मैं आगे बताऊंगी ना, है ना। ये वाला उनका पर्सनल घर है और ये वाला गेस्ट हाउस है। तो गेस्ट हाउस के आगे से भी देखिए कुछ इस तरह से। और हमने ऊपर वाले फ्लोर में रूम लिया है। नीचे भी गेस्ट थे, कल फुल था ना उनका होम स्टे। वही तो जो अंदर आ रहा है वो बाहर ही नहीं जा रहा फिर। और यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। और इधर साइड भी उनकी क्यारियाँ हैं कुछ। ये क्यारी है बीन्स की, इतने सारे फूल लगे हुए हैं ना इन बीन्स के पौधों पर, यानी कि बहुत सारी बीन्स लगती है इधर साइड। इधर साइड भी खुला खुला स्पेस, काफ़ी अच्छा। आराम से कहीं पर भी बैठ जाओ, ऊपर बैठो नीचे बैठो, हाँ आनंद ही आनंद है। तो चलिए जी, अब चलते हैं हम मार्केट की ओर। घूमने के लिए जाना है क्या? जाना तो घूमना है पर पहले एक जरूरी काम कर लेंगे। चलो। मार्केट में आगे बढ़ने से पहले हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर। परसों से हस्बैंड जी को रात के टाइम पर फीवर हो रहा है और कल ज़्यादा ही हो गया था और परसों बीपी लो भी हुआ था। लो हुआ कि हाई हुआ वो बिना चेकअप किए पता कैसे चलेगा। लेकिन आज हमने सोचा कि जब हम यहाँ ले मार्केट में हैं तो हॉस्पिटल भी नज़दीक है, तो सबसे पहले ये वाला ज़रूरी काम निपटा देते हैं। चेकअप करेंगे अच्छे से। अभी बुखार है ना, गर्म तो हो रखे हैं भाई। मुझे लगा ना कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बुखार ही हो गया, जुकाम बुखार, गला भी बंद हो गया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवा दिया है और बीपी वगैरह तो सब नॉर्मल हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हाई एल्टीट्यूड पर आने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। फिर जुकाम बुखार भी हो गया तो उससे ज़्यादा ही फील हो रहा है। तो दवाई वगैरह हमने ले ली है और हम बाहर आ गए हैं। अब इंजेक्शन लेना है बोला, तो वहाँ अंदर तो नहीं था, अब सामने मेडिकल पर जाएंगे। इंजेक्शन लगवाना है आज। एंटीबायोटिक लगेगा। वैसे तो यात्रा के लिए हमने पूरा मेडिकल किट रखा हुआ है, लेकिन इनको बार बार बुखार आया तो हमने सोचा कि डॉक्टर से चेकअप करवाना ज़रूरी है ना। इंजेक्शन भी लग चुका है और हस्बैंड जी ने दाहिने हाथ में इंजेक्शन लगवाया है। ऐसे कि दर्द होता रहेगा, फिर गाड़ी में चलाऊंगी। नहीं मेरे को नहीं था ना पता इतना दर्द होता है। अच्छा, जिस समय लगाया उस समय दर्द नहीं हुआ और बहुत महंगा दर्द हो रहा भाई। कोई नहीं, ऐसे हिलाते रहो ना, हो जाएगा ठीक। तो अभी हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ पर मैंने यहाँ की स्पेशल चीज़ ऑर्डर करा दी है। एक तो यारकंडी पुलाव और साथ में है मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी विद 2 पीस टिंगमो। तो ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। अलग अलग चीज़ें मंगाई हैं, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। यारकंडी पुलाव तो आ गया है, उसके साथ सूप भी आ गया, साथ में चटनी है और सैलेड में दिख प्याज और टमाटर कितने बारीक काटे हुए हैं और इतना बड़ा बाउल आ गया। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, अब मैंने 2 चीज़ मंगा दी, क्या करें अब।
कोई बात नहीं, खा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमको क्वांटिटी का पता नहीं था और इतना सारा मंगा दिया, इतना बड़ा बाउल ये, और दूसरी चीज़ भी आएगी। दिखने में तो ये बहुत ही गजब का लग रहा है, खाने में भी अच्छा होगा। तो अभी दूसरा आइटम भी आ गया है जो हमने ऑर्डर किया था, और इसको बोलते हैं टीमो, और साथ में ये मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी भी आ गई है। अब इतना सारा कौन खाएगा भाई, इतना बड़ा बाउल ये हो गया। ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है, और ये बनता है बोला मैदे से, अब कैसे खाएंगे इतना ज़्यादा। और ये लकड़ी का बना हुआ ये तो इस पे आया है, और मेरा पेट भर चुका है दोस्तों, पुलाव खाने से ही भर चुका है। पुलाव तो बहुत टेस्टी हो रहा है, साथ में सूप भी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको आइडिया नहीं रहता है कि क्वांटिटी कितनी होगी, पूछा भी नहीं हमने, डायरेक्ट ऑर्डर कर लिया 2 चीज़। अब वेस्ट होगा, क्या करें, पैक करा देते हैं। हाँ, पैक करा देते। तो अब दूसरी डिश को भी ट्राई कर लेते हैं। पुलाव तो काफ़ी अच्छा हुआ, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, पेट भर चुका है ऑलरेडी। और इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ओ भाई ये क्या है, ऐसे स्पॉन्जी टाइप का। तो ट्राई करते हैं इसको भी। ये तो पहले टूट ही नहीं रहा, ऐसे बाड़ी टाइप की बना रखी है। ओ भाई गिर गया। ये तो बहुत हल्का हो रहा ना, इतना हल्का। वेजिटेबल के साथ मिक्स करके खाती हूँ। ये यहाँ की डिश है, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। इसका टेस्ट तो सब्ज़ी के साथ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। और सब्ज़ी का बाउल इतना भयंकर आ रखा है, इतना बड़ा। मिक्स वेज में यहाँ सिर्फ ऐसे नहीं कि गाजर, मटर, कॉलीफ्लावर, यहाँ तो मशरूम, ब्रोकली, बीन्स, मटर, क्या क्या नहीं है, सब चीज़ बहुत टेस्टी। पुलाव तो हमने पूरा खा लिया था, साथ में ये जो वेजिटेबल ग्रेवी है ये भी थोड़ा सा छूट गई, और साथ में ये एक टिग्मो भी छूट गया। टिग्मो नहीं, टीमो भी छूट गया। ये डिश हमने पहली बार खाई और टेस्ट में तो बहुत ही गजब की थी, लेकिन हम ओवरलोड हो गए आज भी। हाँ, इतना सारा तो पुलाव खा लिया। पुलाव का टेस्ट भी बिल्कुल अलग सा आ रहा था, और साथ में वो टीमो का टेस्ट भी बहुत गजब का है ना, मज़ा आ गया। आज क्या आनंद कीजिए। अच्छा, इतना मज़ा आया। तो कुछ खाली पेट की दवाइयाँ थी, वो खा ली। मतलब सुबह तो थोड़ा सा नाश्ता किया था हमने, लेकिन अभी भी इन्होंने कुछ दवाइयाँ खा ली हैं, और कुछ अब खाएंगे। थोड़ा पेट को भी रिलैक्स होने दो, उसके बाद खाएंगे दवाइयाँ, हैं। अभी हम इस मार्केट वाले एरिया में गाड़ी से घूम रहे हैं। हम पैदल भी इस पूरे मार्केट में घूमेंगे, और साथ ही शॉपिंग भी करेंगे। हाँ, शॉपिंग करेंगे खूब सारी। हाँ। और यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि सारी जगह बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं। कहाँ जाना है अब? एक बार हम सोच रहे थे कि लंच करने के बाद अब आराम करने के लिए जाते हैं रूम पर, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला कि अगर सोएंगे बोला तो बुखार और भी बढ़ सकता है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। ले पैलेस जाएं अभी, चलो देखते हैं। आगे वाले भी पूछ रहे शायद। चलिए जी, फाइनली हम शहर के ऊपर टॉप में पहुंच गए हैं, और ठीक सामने पर है लेह पैलेस। और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। चारों तरफ बिल्कुल सूखी सूखी पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर हमारी गाड़ी के लिए पार्किंग भी मिल गई। अब यहाँ से आगे हम पैदल जाएंगे पैलेस की तरफ। और जैसे हम यहाँ पर आए, इन नज़ारों का तो क्या ही कहना। चारों तरफ की सूखी सूखी पहाड़ियाँ, और बीच में बसा हुआ लेह शहर। कितना गजब का लग रहा है ना, मस्त। अभी बुखार भी कम हो गया आपका? काफ़ी कम हो रहा है, इसमें नॉर्मल लग रहा हूँ। अच्छा, चलो चलते हैं। सामने पर ही एक शाही महल है जो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। पैलेस में जाने से पहले यहाँ पर टिकट लेने पड़ते हैं, 2 टिकट, 25 रुपये पर पर्सन। चलिए। हम अभी इस पैलेस के 4th फ्लोर पर हैं, और यहाँ पर काफ़ी खुला खुला एरिया है। ऐसा लग रहा है पैलेस का आंगन होगा, और यहाँ पर से और भी गजब का माहौल पूरे शहर का देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर से अपना रूम ढूंढ रहे थे, और मिल भी गया हमको।
एक बार मैंने गलत बताया, हाँ फिर आपने सही बताया। हाँ। मैंने एक आइडिया दिया कि आपको फिर उसी के पास पता है वो भी। हाँ हाँ सही बात है। तो अब चलते हैं और भी ऊपर। अच्छा लग रहा नहीं यहाँ पर? सुकून। उस टाइम पर कैसे बनाया होगा लोगों ने? वही तो बोल रहा बहुत मुश्किल नहीं है। हूँ, बहुत टफ है। और पूरी 9 मंजिल की इमारत है। हाँ 9 महीने हम 4th फ्लोर पर हैं। हाँ 4th फ्लोर पर है। चल ऊपर चलते हैं। पैलेस का एरिया बहुत ही बड़ा है और अभी हम पैलेस के सबसे ऊपरी वाली छत में आ गए हैं। इधर साइड बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पर से चारों तरफ का पूरा 360 व्यू देखने को मिल रहा है। मज़ा आ रहा है बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और ये महल ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर में होगा। हाँ चारों तरफ शहर शहर शहर, इधर भी शहर और उधर भी शहर। इस पूरे पैलेस का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा सिंगे नामग्याल के द्वारा किया गया था। इतना बड़ा पैलेस बनाना उस टाइम पर बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। आज के ज़माने में तो मशीनें काम करती हैं, फटाफट काम हो जाता है। उस टाइम तो लोगों ने एक एक पत्थर रखा होगा, मिट्टी से लिपाई की होगी, मतलब बहुत कठिन काम रहा होगा, वो भी इतनी बड़ी मंजिल बनाना। और ये महल पूरी तरह से यहाँ चट्टान पर बनाया गया है, मतलब यहाँ आने का एक ही रास्ता है, नीचे साइड से। इधर साइड से बिल्कुल खड़ी खड़ी चट्टान है। लगभग 2 घंटे तक हम यहाँ शाही महल के अंदर रहे। बहुत ही बढ़िया लगा। फ़ोटोशूट की और ऊपर छत में जाके रील वगैरह बनाई, है ना। और हस्बैंड जी को टाइम मिलेगा तो रील वगैरह एडिट हो जाएंगी। हाँ ठीक है, इस वास्ते ना आज कर दूंगा मैं। अच्छा, और महल के अंदर मंदिर भी है, तो मंदिर में दर्शन किए। वहाँ पर मॉन्क्स बैठे हुए थे, आराम से लगे हुए थे प्रार्थना करने पर। तो चलते हैं अब वापसी सीधे होम स्टे में। हाँ वही चलते। चलो, यहाँ पर से ठीक ऊपर पहाड़ी पर हमको एक मोनेस्ट्री देखने को मिल रही है। मोनेस्ट्री भी हो सकती है और कोई और पैलेस भी हो सकता है, तो वहाँ चलते हैं। हम पहुंच गए हैं दूसरी वाली पहाड़ की चोटी पर और अभी सनसेट के नज़ारे यहाँ पर से बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ ऊपर ये मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री का नाम है सेमो मोनेस्ट्री। तो अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। चलो भाई, कितने सुंदर नज़ारे लग रहे, वाह। और यहाँ पर सनसेट बोलना कितने बजे हो रहा है? शाम के 7 बजे, 7:03 सनसेट हो गया है, इतनी देर बाद। और अभी अंधेरा हो जाएगा तुरंत। यहाँ पर हमने सब मंदिरों में दर्शन कर लिए हैं और भगवान बुद्ध जी के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा। और सबसे बढ़िया क्या लगा, वहाँ पर एक छोटा मॉन्क है ना, छोटा बच्चा 11 साल का, तो उससे बातचीत करके बहुत ही बढ़िया लगा। तो अब चलते हैं डायरेक्ट कमरे पर। चलो। रूम पर आने के बाद थोड़ी देर तक आराम किया और रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया। हम आ गए हैं अभी डाइनिंग टेबल पर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये सलाद सजाया हुआ है और उसके बाद आज हमारा डिनर होगा। बोलना क्या, छुटेगी ये वाला। ये देखिए, दीदी ने यहाँ की स्पेशल डिश जो हमने पहले भी खाई है उसको बनाया है। उस दिन भी बहुत ही गजब का टेस्ट हो रहा था, आज भी चेक करेंगे। ये देखिए जी, मस्त। दीदी ने ये बड़े बड़े बना रखे हैं मस्त करके। वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। थोड़ा थोड़ा ये खाएंगे और उसके बाद कुछ और भी ट्राई करेंगे। डिनर करने के बाद मैं और हस्बैंड जी यहाँ मार्केट साइड टहलने के लिए गए और पूरा मार्केट ही घूम लिया रात को। और आप सभी लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दूसरे दिन दिखाएंगे जब हम शॉपिंग करेंगे। आज तो हम ऐसे ही घूम रहे थे कि कहाँ पर क्या चीज़ें मिलती होंगी, मतलब ऐसा प्लान नहीं था मार्केट जाने का, ऐसे ही टहलने के लिए गए और नज़दीक पर ही मार्केट है ना। कल मार्केट की सैर कराएंगे तो। अच्छा। और अभी हस्बैंड जी का स्वास्थ्य भी बिल्कुल अच्छा हो गया है और आज ले पैलेस जाके भी बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। घूमने का यही तो फायदा है। कोई कहीं की जल्दी नहीं हो रही है। तो अब चलते हैं रूम पर
और आराम करते हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।